धर्मप्रेमी भक्त बड़ा ही समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस आरती की पवित्र वेला में मार्ग श्री शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा का दिन माँ के चरणों में बैठ करके माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का श्रवण कर रहे हैं, ये तपस्थली ही तप भूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और गुहा के अंदर माँ दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तब कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो इस पवित्र स्थली पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। फिर इस प्रकार श्रद्धा युद्ध होकर के जब साधक जन माँ की स्तुति करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इस माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनके सभी कष्ट दुख रोग दूर होते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन ये लोग और परलोक उनके लिए जो दोनों कल्याण हो जाते हैं। वास्तव में जब मनुष्य सदमार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है, जब करता है, पाठ करता है, व्रत करता है, दीन दुखी सेवा करता है, देव देवताओं का दर्शन करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो जिस सत्कर्म करने से मनुष्य के पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, पापों का नाश होता है और जीवन सुखी होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही अद्भुत शक्ति होती है और जिससे मनुष्य सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। एक बार सोनकादि ऋषियों ने सूर्य जी से ये प्रश्न किया, महाराज कोई ऐसी साधना, कोई ऐसी उपासना, ऐसी भक्ति, ऐसा कोई मंत्र जाप जो बतलाइए, ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसके करने से मनुष्य के दुखों का नाश हो और उसे सुखों की प्राप्ति हो, उसका जीवन ठीक प्रकार से चलता रहे। तो इस प्रकार से हमें ऐसा कोई व्रत, ऐसा जप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई मंत्र बतलाइए। तब सूर्य ने कहा कि यही प्रश्न एक बार देवश्री नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने जो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस समय नारद जी से कहा था वही बतलाता हूं। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों कि एक बार देवश्री नारद जी विविध लोकों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने देखा कि लोग अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। वास्तव सब अपने कर्मों का ही फल होता है। जी सब देख करके नारद जी के मन में विचार आया कोई ऐसा उपाय हो, ऐसी कोई साधना हो, ऐसी भक्ति हो जिसके करने से इनका दुख दूर हो सके। ऐसा विचार लेकर के देवश्री नारद जी वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान विष्णु का उन्हें दर्शन किया। भगवान नारायण ने उन्हें आसन दिया, बिठाया और आने का कारण पूछा। तब उन्हें सारी बात बतलाई कि मैं विविध लोकों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में पहुंचा और वहां पर देखा कि लोग अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं, उनके दुख कैसे दूर हो सके, ये विचार लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने लोक कल्याण की बात कही है, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि सत्यनारायण का व्रत बड़ा छोटा सा लघु उपाय है। ये व्रत करने से और भगवान का जप करने से निश्चित रूप से भक्तों के शीघ्र ही दुख दूर होते हैं, उनके सब कष्ट रोग दूर हो जाते हैं और वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि प्रत्येक महीने पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण का व्रत जो है मनुष्य को करना चाहिए। ये व्रत दुखों का नाश करने वाला है, सुखों को देने वाला है, परम ईश्वर को देने वाला है, सुख सौभाग्य को देने वाला है, आरोग्यता को देने वाला है, संतान सुख को देने वाला है, व्यापार में वृद्धि करने वाला है, शत्रु विजय दिलाने वाला है और इतने इस लोक में जी सब सुखों को देता है और अंत में परम मोक्ष को दे देता है।
इसलिए भोग और मोक्ष को देने वाला ये व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो आज पूर्णिमा का व्रत है, दिन वाली पूर्णिमा और रात्रि वाली पूर्णिमा ये दोनों एक ही है। आज के दिन ही दोनों ये पूर्णिमा ही। तो दिन वाली पूर्णिमा में दिन में इस व्रत का पालन किया जाता है। दिन में ही वह मध्याह्न के समय पूजा अर्चना करके उसका पालन के एक समय भोजन किया जाता है। रात्रि वाली पूर्णिमा में जब चंद्रोदय होता है उस समय चंद्रमा की पूजा करके सत्यनारायण की विशेष पूजा आराधना करके अर्घ दे करके उसके उपरांत फिर जब भगवान को भोग लगा लिया जाता है उसके उपरांत व्रत का पालन होता है। तब एक ही समय रात्रि में चंद्रोदय जब होता है चंद्रमा की पूजा करके फिर इस व्रत का पालन होता है। तो इस प्रकार से ये व्रत करने से जब करने से निश्चित रूप से मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है, उन्हें पर पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। इसलिए कहा कि भगवत प्रार्थना हम जब प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, जब करते हैं तो निश्चित रूप से देवी देवताओं की कृपाएं ये प्राप्त होती है। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जिन पर देवी देवताओं की कृपा रहती है उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। उन्हीं के सब कार्य संसार में सिद्ध होते हैं और वही संसार में सुख सुखों का भोग करते हुए अंत में परमोक्ष प्राप्त होते हैं। प्रार्थना भगवान को मिलने का सर्वोच्च साधन है। प्रार्थना से हमें आध्यात्मिक सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे हमारे जीवन सुखी होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है, हमारी आत्मश्रद्धा, देवी शक्तियां, शील गुण और देवी विभूतियां जब वृद्धि को प्राप्त होती हैं, हमारी इच्छा शक्ति ठीक दिशा की ओर जी विकसित होती है। हमारी प्रार्थना से भगवत कृपा जी प्राप्त होती है और मोक्ष मार्ग में भगवान स्वयं सहायक हो जाते हैं, स्वयं सहायक हो जाते हैं और किसी न किसी रूप में आकर के मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये व्रत काशी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही निर्धन थे। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे, परंतु कहते हैं जब बुरा भक्त आता है तो मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती। बड़ा दुखी था, कड़ी धूप थी, तो उस कड़ी धूप में वह वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा के लिए जा रहा था। तब सत्यनारायण भगवान एक वृत्त का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। तो उससे पूछा क्या आप इतनी कड़ी धूप में कहां जा रहे हो? उसने कहा महाराज मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाता हूं, मेरा दुख दारिद्र्य ये कैसे दूर हो सकता है? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए, मैं बड़ा दुखी हूं। तब वृद्ध के रूप में सत्यनारायण भगवान ने कहा कि आप सत्यनारायण का व्रत करें, विधि बतलाई और इस मंत्र का जाप करें तो आपका दुख दरिद्र सब दूर हो जाएगा। कहते जब देव कृपा होती है तो जीवन में चमत्कार होने लग पड़ते हैं। उसे से विधि विधान बतला करके सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वृद्ध ब्राह्मण विचार करने लगा मुझे भगवान का व्रत करना है, मुझे भक्ति करनी है, मंत्र जप करना है। ऐसा सकम लेकर के वह जब घर वापस आया रात्रि को यही चिंतन करता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा, स्नान किया और भिक्षा के लिए वह घर से निकला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। उसी धन से उसने पूजा सामग्री ली और परिवार के साथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सत्यनारायण का व्रत करने लगा, जब करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा और भगवान की ऐसी उन पर कृपा हुई कि उसके सारा दुख दरिद्र दूर हुआ। इस लोक में उसने स्व सुखों का भोग किया, स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में उसने पर मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए जो ही भक्तजन इस व्रत को करते हैं और जब करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से उनके दुख दारिद्र्य दूर होते हैं और सब ओर से वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। प्रार्थना जे दीन दुखियों का कल्प वृक्ष है। अब जैसे माँ के चरण में बैठ करके माँ से प्रार्थना करें, जो माँ का दरबार ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना की जाती है वह सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। तो प्रार्थना दीन दुखियों का कल्प वृक्ष है, रोगियों की संजीवनी है। ये रोगों को भी दूर करने वाला है, सब रोग दूर होते हैं। भूखे प्यासों के लिए ये कामधेनु है और पापी पतितों के लिए ये पवित्र करने के लिए ये गंगा के समान है। इसलिए जब जब करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रार्थना जीवात्मा का भोजन है। जो जीवात्मा जिसके लिए देखिए हम कई बार कहते हैं कि हम सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी आत्म शांति नहीं। आत्म शांति कैसे होती है कि प्रतिदिन प्रातः सायंकाल माँ की जोत जगाएं, भक्ति करें, मंत्र जप करें। आत्मा का भोजन यही जप है, साधना है, आराधना है, प्रार्थना है। जब हम आत्मा को भोजन नहीं देते तो आत्मा तृप्त नहीं होती, शांत नहीं होती। तो कैसे शांति मिलेगी? इसलिए प्रतिदिन आत्मा का भोजन, सबसे पहले आत्मा को भोजन करवाएं। आत्मा का भोजन यही है कि प्रतिदिन जो जगाएं, मंत्र जप करें, प्रार्थना करें, आरती
करें, फिर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके उपरांत जो है अपना जीवन यात्रा जो है अपना जो दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे आनंद ही आनंद होता है। प्रार्थना से मानव में सोई हुई अनंत अनंत शक्तियां जागृत होती हैं, अनंत अनंत शक्तियां जागृत होती है। जब प्रार्थना करते हैं प्रातः उठ करके तो सात्विक शक्तियां ये जागृत हो जाती हैं। आपका मन जो है बिल्कुल शांत रहेगा, आपके विचार उत्तम विचार होंगे, कभी कोई बुरे विचार आपको नहीं आएंगे। जब प्रतिदिन आप प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, मंत्र जब करेंगे तो समस्त देवी देवताओं की कृपाएं आपको प्राप्त होंगी और आपकी जो सोई हुई जो सात्विक शक्ति हैं, देवी शक्ति हैं, वह जागृत होंगे। जब देवी शक्तियां जागृत होती हैं तो फिर तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में मंगल होता है, कहीं उनका अमंगल नहीं होता। तो आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जो भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जो देवघर के अंदर 3 दिव्य पिंड को विराजमान है। माता महाकाली जो शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, शत्रु विजय दिलाती हैं, बल पराक्रम देती हैं। महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, यश मान सम्मान को देती हैं, संतान सुख देती हैं, सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती है, विवेक देती हैं। तो आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र नवान मंत्र का जाप करेंगे। जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और जो परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला जो मंत्र सब कष्टों को, दुखों को, रोगों को, विपत्तियों को, समस्त परेशानियों को, समस्त बाधाओं को दूर करने वाला जो महामंत्र आपके सामने स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके सभी भक्तजन एक साथ माँ का जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का मिलकर के जाप करेंगे। जयकारा बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र माता मुंडा का इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस कपड़े से मिट जाती है। नहीं बाल बाता हो सुखा, नहीं बाल बाता हो सुखा, जो सुमरे से मन से करते। ओ मैं चामुंडा समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस कपड़े से मिट जाती है। जो सुमरे से मन से सचे। ओ मैं चामुंडा विचे, 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 ओ मैं ये मंत्र माता मुंडा का इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह हो नहीं बाल विवाह हो जो सुमरे से मन से सचे। ओ मैं चामुंडा ओ मैं चामुंडा ओ मैं चामुंडा विजय, ओ मैं ओ मैं चामुंडा विजय, 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 ओ मैं चामुंडा विजय।
भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी। जय ईश्वर बलि मैया जी दा, बोले सच्चे दरबार की जय। जग जननी माँ आद कवारिये, हो तेरे मिलने नु बाह पसारिये, माए फुल्लां च लै रही मोरिया, तेरी यादां विच उम्र गुजारिये, हो जगे जननी माँ आद कवारिये, हो तेरे मिलने नु बाह पसारिये, माए फुल्लां च लै रही लोरिया, तेरी यादां विच उम्र गुजारिये, जग जननी माल कवारिये, तेरे मिलने नु बाह पसारिये, मारे फुल्ला चले रैया लोरिया, तेरी यादां विच उम्र गुजारिये, जग जननी माँ आद कवारिये, हो तेरे मिलने नु बाह पसारिये, माए फुल्लां च लै रही लोरिया, तेरी यादां विच उम्र गुजारिये, जग जननी माल कवारिये, तेरे मिलने नु बाह पसारिये, मारे फुल्ला चले रैया लोरिया, तेरी यादां विच उम्र गुजारिये, जग जननी माँ आद कवारिये।